दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इसबगोल के फायदे, नुकसानात और सही तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि आपको फायदा पहुंच सके उसके बारे में। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों इसबगोल जो है उसमें तकरीबन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का हर शख्स, ऐसी ये जड़ी बूटी है, ऐसी ये हर्ब है कि हर शख्स इंशाल्लाह वाकिफ होगा, क्योंकि इसके फ़वाइद इतने हैं कि हर शख्स और हर घर में ये इस्तेमाल होता है। आप में से हर किसी ने इसको ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। दोस्तों ये वाइट कलर का एक हल्का दानेदार, बिल्कुल एक नरम मुलायम होता है, और इसकी तस्वीर अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। और दोस्तों ये जब पानी या दूध या किसी भी लिक्विड में हल किया जाता है तो ये चिपचिपा हो जाता है। दोस्तों इसबगोल जो है जिस्म की सफाई के लिए मैं कहता हूँ इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं। चाहे वो बड़ी आंत की सफाई हो, चाहे मैदे में तेजाबियत हो, या और भी कई मसाइल जिसमें जिस्म की सफाई मकसूद हो, इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं। हर किस्म का फाजल जहरीला मादा निकाल के बाहर करता है। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके इसबगोल के फ़वाइद और मुख्तलिफ मसाइल के लिए कैसे आप इसबगोल को खाएंगे या इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों कब्ज़ हर जो है घर का तकरीबन मसला है। हर मेरी दूसरी वीडियो में कब्ज़ का जिक्र होता ही है, क्योंकि ये बहुत संगीन मसला है, हर दूसरे घर में पाया जाता है, बहुत ही तकलीफ दे और नामुराद मर्ज है। जितना मर्जी पुराना, एक होती दायमी कब्ज़, एक होती है आर्जी कब्ज़। आपको जितनी मर्जी पुरानी कब्ज़ है, आपने क्या करना है, एक गिलास दूध लेना है और उसमें 2 चमचे सिर्फ इसबगोल के मिक्स करने हैं, और आपने उसको पी जाना है। एक दफ़ा रात को सोने से पहले लाजमी करना है, लेकिन अगर आपको शदीद नौयत की कब्ज़ है तो दिन में सुबह एक दफ़ा नाश्ता करने के बाद, और एक दफ़ा रात को जब सोने से पहले 1 गिलास दूध में नीम गर्म दूध होना चाहिए। ठंडे दूध में कोई फ़ायदा नहीं होगा। नीम गर्म दूध में 2 चमचे इसबगोल डाल के पी लीजिए। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर कब्ज़ जाना शुरू हो जाएगी। दोस्तों पेचिश जो होती है ये बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है। ये इसके लिए भी इसबगोल जो है बहुत मौजू है। आपने क्या करना है, अगर आपको पेचिश है या किसी को भी आपके घर में पेचिश है तो उसको आपने दही देना है। दही वैसे भी पेचिश में बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर इसमें आप 2 चमचे तकरीबन आधा पाव या 1 पाव दही ले लीजिए, और उसमें आपने सिर्फ 2 चमचे इसबगोल डाल के उसको खिलाइए मरीज़ को, तो इंशाल्लाह पेचिश में बहुत अफाका होगा। दोस्तों बड़ी आंत की जो है, उसमें बड़ी आंत अगर आपकी उसमें फाजल मादे हैं या उसमें जो है खाना सही तरह हजम नहीं हो रहा, तो बड़ी आंत की सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। बड़ी आंत की सफाई के लिए इसबगोल से बेहतर और कोई हल मैंने तो आज तक नहीं सुना, और मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको भी हाजमे या इस किस्म का मसाइल रहते हैं तो आप जो है क्या कीजिए, सुबह जब आप कुछ खाना नहीं है, आपने जस्ट खाना या नाश्ता, सुबह नाश्ता करने से पहले नीम गर्म पानी लेना है। आपने याद रखी, दूध या कोई और लिक्विड नहीं लेना, नीम गर्म हल्का सा गर्म पानी लेना है, और 1 चम्मच इसबगोल डेली खाइए 5 दिन तक। इंशाल्लाह बड़ी आंत में जमा फाजल मादे खारिज हो जाएंगे। दोस्तों मोटापा तकरीबन हर घर का मसला, हर घर का नहीं बल्कि हर घर में कई अफराद मोटापे से शिकार है। कब्ज़ में तो चले घर का एक आधा मर्ज बंदा हो जाता है शिकार, लेकिन मोटापे का तो पूरी फैमिलियां शिकार हो चुकी हैं। वो चाहे 90 साल का बूढ़ा हो या 10 साल का बच्चा, मोटापा एक ऐसी लानत, एक ऐसी बीमारी बन चुका है। क़यामत की निशानी में भी आपको शायद इल्म हो कि क़यामत की निशानी भी है कि क़यामत से पहले लोग मोटा होने लग जाएंगे। तो मैं कहता हूँ ये क़यामत की निशानी हर घर में नज़र आने लग गई है। मोटापा को खात्मे के लिए भी इसबगोल एक बेहतरीन दुआ है। कैसे इस्तेमाल करना है ये उसके इस्तेमाल पे है कि अगर मोटापा ख़त्म करना चाहते हैं तो एज़ इट इज़ इसको अपनी रूटीन बना लीजिए, और 1 महीने बाद वज़न कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसबगोल ने क्या किए। तरीका नोट कीजिए। आपने क्या करना है, सुबह खाली पेट कुछ नहीं खाना,
आपने नीम गर्म पानी लेना है तकरीबन 2 गिलास। उस 2 गिलास में आपने 2 ही नींबू निचोड़ लेने हैं और उसमें जो है डाल लेना है 2 चम्मच 2 गिलास में इस पर घोल के। आप किसी बोल में ये मिक्सचर बना ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना एक एक गिलास करके भी ये कर सकते हैं। 1 गिलास लीजिए, उसमें 1 चम्मच इस पर घोल डालिए और 1 नींबू निचोड़ लीजिए। इस तरह ये 2 गिलास आपने पीने हैं खाली पेट नाश्ते से पहले, और उसके 15-20 मिनट बाद आपने नाश्ता या कुछ खाना है। ये अमल तकरीबन आप 15 दिन कीजिए और आपका वज़न हैरत अंगेज़ तौर पे कम होने लगेगा। ये ना सिर्फ आपकी दिन में भूख को कम करेगा बल्कि ये चर्बी को पिघलाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा वो लोग जिनको जो कोलेस्ट्रॉल का मसला है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो उसके लिए तो मैं कहता हूँ इस पर गोल तस्वीर है। क्या कीजिए कि जो भी आप खाना खाएं, अगर आपको शदीद नोयत का है, ये कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, तो हर खाने के बाद अगर आपको मामूली कोलेस्ट्रॉल का मसला है या आप चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल कभी ना हो, तो रात के खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ, दूध के साथ नहीं, नीम गर्म पानी के साथ हल्का सा पानी गर्म ले 1 गिलास और इस बगोल को उसमें हल करके 1 चम्मच पी लीजिए। जिस्म से कोलेस्ट्रॉल का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, मैदे की तेज़ाबियत बहुत तकलीफ हो जाती है। इसी तरह मैदे की तेज़ाबियत हो जाए या अल्सर, इन दोनों के लिए भी इस्तकबाल बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको मैदे में तेज़ाबियत या जलन रहती है तो आप क्या कीजिए, आपने नीम गर्म पानी लेना है और रात के खाने के आधा या 1 घंटे बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ जो है उसमें 2 चम्मच इस्बगोल घोल लेना है और मामूल बना लीजिए कम से कम 1 हफ्ते तक। इंशाल्लाह मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें और ये जितने मैंने आपको मसाइल बताए हैं इसका शिकार ना बने, तो आप इस्बगोल को डेली रूटीन बना लीजिए और घर में एक जैसे पत्ती चीनी होती है, इस्बगोल की भी एक जार बना लीजिए। दोस्तों, हर चीज़ का जहाँ बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं वहाँ उसके नुकसानात भी हैं। इस्बगोल भी कुछ इससे जुदा नहीं। इस्बगोल के जहाँ इतने फ़ायदे हैं वहाँ अगर आप की उम्र 50 साल से ज़्यादा है और आप इस्बगोल डेली इस्तेमाल करें तो ये आपके घुटनों को दर्द यानी जिसको जॉइंट पेन कहते हैं उसको लाहक कर सकती है। इसके अलावा आपकी हड्डियां कमज़ोर करने का सबब भी बन सकती है, क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद ये जिस्म से कैल्शियम का अखराज शुरू कर देती है। ये हमारे जिस्म से हड्डियों से कैल्शियम को जज़ब करके वो खारिज करना शुरू कर देती है। तो ट्राई कीजिएगा, इस्बगोल भी एक हद में रह के खाइए और 50 साल की उम्र के बाद डेली इस्बगोल ना खाइए, ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल करना मुफीद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है दोस्तों 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और इससे आप फ़ायदा उठाएंगे और रेमेडीज़ भी फॉलो करेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ भी अगर आपको समझ ना आए तो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट में लिखना है, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए करें अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स और जितने भी जानने वाले हैं, ताकि उनको भी सेहतमंद रहने का तरीका मिल सके कुदरती घरेलू चीज़ों से और वो डॉक्टरों हॉस्पिटलों से बच सकें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा।